नेक्स्ट कंसेप्ट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था, अब हमें यहाँ पर वेक्टर में पढ़ना है। द थ्योरम नंबर 7, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर बार इज इक्वल टू a1 बार प्लस लैम्डा b बार एंड आर बार इज इक्वल टू a2 बार प्लस लैम्डा इंटू b बार इज a2 मैग्नीट्यूड ऑफ a2 बार माइनस a1 बार क्रॉस विथ b कैप। ठीक है, अब देखिए क्या करना है हमें, यहाँ पर ये जो दो लाइन्स है, दो रिप्रेजेंटेड किए गए हैं, यहाँ पर ए आर बार और यहाँ पर आर बार इज इक्वल टू, ये दो इक्वेशंस में का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, लेट अस से ये जो है ये बी एम हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इसको हमें डी कंसिडर करते हुए जो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है उसको हमने स्मॉल डी कंसिडर किया। ये डी कंसिडर करने के लिए क्या है, हमारे पास ये ट्राइंगल ए एम बी है, जिसमें से सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम, ये ए बी वेक्टर। देखिए सबसे पहले तो अजम्पशन आएगा दैट L1, ये L1 और L2, ठीक है, ये ऐसे दो हमारे पास लाइन है, L1 एंड L2 बी द लाइन्स विच आर पासिंग थ्रू द पॉइंट A, whose वेक्टर पोजिशन वेक्टर इज A1 बार एंड B whose पोजिशन वेक्टर इज A2 बार। तो ए बी वेक्टर हमने ज्वाइन किया, ए बी वेक्टर ज्वाइन किया और B से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, अब क्या करते हैं, बी एम परपेंडिकुलर टू द लाइन, कौन सी लाइन, आर बार इज इक्वल टू A1 बार प्लस लैम्डा इंटू बी बार। इस लाइन को ये बी एम परपेंडिकुलर है। मतलब क्या होगा, यहाँ पर आपको ये बी एम की वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, ये जो ए बी वेक्टर है और ये जो ए एम वेक्टर है, इन दोनों में का एंगल ले सकते हो। लेट अस से दैट एंगल बी थीटा। ठीक है, अब ये एंगल थीटा है। अब एंगल थीटा मतलब क्या होता है, साइन अगर ले तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, साइन अगर लेता तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस और एडजेसेंट लेना है तो हमें कॉस लेना पड़ेगा। ठीक है, ए एम डिस्टेंस की हमें कोई ज़रूरत है क्या, नहीं, हमें डी डिस्टेंस चाहिए, ये बी एम डिस्टेंस। तो अपोजिट है हाइपोटेनियस ए बी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेट थीटा बी द एंगल, लेट थीटा बी द एंगल किसमें का, ए एम एंड ए बी, एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एम वेक्टर एंड ए बी वेक्टर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, ये जो ए एम वेक्टर है, ए एम वेक्टर इज नथिंग बट द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन। ए बी वेक्टर का इस लाइन पे वो प्रोजेक्शन वेक्टर है। लेट अस अज्यूम द यूनिट वेक्टर अलोंग दिस पर्टिकुलर ए एम बी द बी कैप। इसके ए एम के अलोंग का जो भी यूनिट वेक्टर है वो कौन सा, यहाँ का बी कैप। ठीक है, तो ये थीटा अगर उसमें उसके बीच में का एंगल है तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, ये साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट है बी एम डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस है यहाँ पर ए बी। ठीक है, ये दोनों वेक्टर्स हमें कंसिडर करने हैं। तो बी एम है डी, बी एम की वैल्यू कितनी है हमारे पास, डी डिवाइडेड बाय ये ए बी वेक्टर, यहाँ पर ये साइन थीटा। तो डी इज इक्वल टू क्या मिला हमें, डी इज इक्वल टू मिला ए बी साइन थीटा। ठीक है, ए बी वेक्टर साइन थीटा। अब ए बी साइन थीटा सिर्फ दो वेक्टर में अगर हमारे पास अगर ए बी है और यहाँ पर साइन थीटा है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक वेक्टर एन कैप जो यूनिट वेक्टर है उसके अलोंग का वो वेक्टर भी रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये एन कैप है, एन कैप मतलब हम क्या करेंगे, उसको बी कैप रख देंगे क्योंकि हमने यूनिट वेक्टर पहले कंसिडर किया है। तो ये बनेगा ए बी बार डॉट बी कैप इंटू साइन थीटा, ये क्या है, इज इक्वल टू डी डिस्टेंस है। ठीक है, अब देखिए ये मतलब क्या हो गया, यहाँ पर साइन थीटा ए बार डॉट बी, ए डॉट बी इंटू साइन थीटा अगर है तो ये हम क्या कहते हैं इसको, ये जो है ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है। तो यहाँ पर अगर ए बी इंटू बी कैप इंटू साइन थीटा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कौन से दो वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट में है, यहाँ पर ए बी और बी कैप, ये दो वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट में है। अब ए बी को क्या कह सकते हैं हम, ए बी के पोजीशन वेक्टर बी बार माइनस ए बार। ठीक है, लेकिन बी बार का पोजीशन वेक्टर है ए टू, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, डिस्टेंस इज इक्वल टू मिलेगा ए टू माइनस ए वन बार क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। सो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज डी विच इज इक्वल टू ए टू बार माइनस ए वन बार क्रॉस बी कैप। Now we are starting our exercise 6.2 जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा गिवन है, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 2, -3, 1 टू द लाइन x plus 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू y माइनस 3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू z प्लस 1 डिवाइड बाई -1। ठीक है, अब देखिए ये जो इक्वेशन गिवन है लाइन का, ये हमें कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है। ठीक है, ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन है। ठीक है, और जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो वेक्टर इक्वेशन वाला था, लेकिन उसको क्या कर सकते हैं हम, इस इक्वेशन में से हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं जिसे हम ए बार कह सकते हैं।
ठीक है। अल्फा बार तो हमें ऐसे भी कंसिडर करना है क्योंकि पी पॉइंट से हमें डिस्टेंस का फाइंड आउट करना है। लेट पी बी द पॉइंट 2, -3, 1 हैविंग पोजिशन वेक्टर एज, क्या आएगा इसका पोजिशन वेक्टर फिर 2i पोजिशन वेक्टर अल्फा बार, ठीक है, उसका पोजिशन वेक्टर अल्फा बार गिवन है। तो यहाँ पर अल्फा बार इज इक्वल टू बनेगा ये 2i कैप -3j कैप प्लस k कैप, ठीक है। अब अल्फा बार ये है, ए बार मतलब क्या है, वो जो लाइन है गिवन लाइन वो किस पॉइंट में से पास होती है, वो कहाँ से निकाल सकते हैं, इस लाइन से निकाल सकते हैं हम। इसको कंपेयर करना पड़ेगा x माइनस x1 डिवाइड बाय a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाय b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइड बाय c1, ठीक है। तो यहाँ से a b और c के वैल्यूज क्या मिलेंगे हमें, देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज आर a, b, c क्या मिलेंगे ये वैल्यूज हमें रिस्पेक्टिवली 2, 3, -1 and the point having coordinates, point on the line having coordinates, उस लाइन पे जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे हमें, x1, y1, z1, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे, -1, 3, प्लस -1, ठीक है, -1, 3, -1। दैट मीन्स यहाँ पर a बार इज इक्वल टू क्या मिलेगा, a बार इज इक्वल टू होगा -i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, एंड b बार इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। अब ये जो वैल्यूज है ये सारे के सारे वैल्यूज उठाओ और फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा माइनस ए होल स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट यहाँ पर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फिर ये b बार माइनस ए बार अल्फा बार माइनस ए बार डॉट b बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b बार होल स्क्वायर, यह होता है हमारा फॉर्मूला। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में ये सारे के सारे वैल्यूज हम पुट कर देंगे। अल्फा माइनस ए, तो अल्फा माइनस ए पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। अल्फा ये यहाँ पर है, ये ए हमारा यहाँ पर है, तो अल्फा बार माइनस ए बार इज इक्वल टू अल्फा बार इज 2i माइनस 3j प्लस के, 2i माइनस 3j प्लस के माइनस ऑफ माइनस आई कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप। तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी, 2 माइनस ऑफ माइनस दैट इज प्लस, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये प्लस ये माइनस और ये प्लस बन जाएगा। 2i प्लस आई दैट इज 3i कैप माइनस -3 दैट इज माइनस 6j कैप एंड 1 + 1 दैट इज 2k कैप। हियर इट इज अल्फा माइनस ए, तो ये एज इट इज यहाँ पर रखेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड चाहिए हमें यहाँ पर, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा हमारा, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पर्टिकुलर वेक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा बार माइनस ए बार इज इक्वल टू, it is equal to magnitude of this is 3 square plus minus 6 square plus 2 square, here it is equal to 9 plus 36 plus 4 which is equal to under root 49 means 7, यहाँ पर आएगा ये 7 square। और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। सो अगला क्या आएगा यहाँ पर, ये अल्फा माइनस ए डॉट बी, अल्फा माइनस ए हम है हमारे पास दैट इज 3i माइनस 6j प्लस 2k डॉट प्रोडक्ट विथ b बार मतलब क्या है हमारा, देखिए यहाँ पर हियर इट इज b बार 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। तो इसका सोल्यूशन आएगा यहाँ पर, देखिए ये 3 × 2 दैट इज 6 माइनस 6 × 3 दैट इज माइनस 18 एंड 2 × -1 दैट इज -2 विच इज इक्वल टू कितना आया, देखो -20 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू -14। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आई -14 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ये -1 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 1 दैट इज रूट 14। सो वी आर गोइंग टू पुट ऑल दिस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, देयरफॉर डिस्टेंस d इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ यहाँ पर लैम्बडा सॉरी अल्फा माइनस ए, इसका मैग्नीट्यूड क्या आया था हमारा 7 दैट इज 7 स्क्वायर माइनस
यहाँ पर लैम्बडा माइनस ए डॉट बी, इनका डॉट प्रोडक्ट किया था वो आया -14, ब्रैकेट में आता है -14 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी आया हमारा √14, अब इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन में देखिए क्या आता है, ये 7 स्क्वायर, इसको आप 49 लिख सकते हो, ये हो गया 49 माइनस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये -14 है, ये +14 मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 14 × 14 और डिवीजन में जो √14 है वो 14 बनते हैं, यहाँ पर डिनोमीटर का एक 14 उसके साथ कैंसिल होगा तो बचेगा सिर्फ 14। तो 49 - 14 अगर हम करें तो डिस्टेंस d इज इक्वल टू √14 - 14 इज 35, √35 यूनिट्स इज द distance between the point 2, -3, 1 and the line x + 1 divided by 2 is equal to y - 3 divided by 3 is equal to z + 1 divided by -1. Now the question number 2, find the coordinate of foot of perpendicular drawn from the point 2i - j + 5k, ये पोजीशन वेक्टर गिवन है, to the line r bar is equal to 11i cap - 2j cap - 8k cap plus lambda into 10i cap - 4j cap - 11k cap। अब देखिए इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है और उस परपेंडिकुलर का फुट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो भी निकालना है, और जो लेंथ है परपेंडिकुलर, सो फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है वो भी फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया, लेट m बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कहाँ से ड्रॉ किया गया, फ्रॉम पॉइंट P टू द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, जो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन था, एंड पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट m, जो पोजिशन वेक्टर था पॉइंट m के जो पोजिशन वेक्टर है ऑन दिस लाइन वो क्या कंसिडर किया हमने, 11 + 10 लैम्बडा इंटू आई कैप प्लस -2 - 4 लैम्बडा इंटू जे कैप प्लस -8 × -11 लैम्बडा इंटू के कैप। ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट m है, ठीक है। तो अगर ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट m है और ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p है, देयरफॉर क्या हम pm वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट m, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट m माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p। So position vector of point m is this. What is that? 11 + 10 lambda into I cap, ये -2 × -4 lambda into j cap प्लस यहाँ पर -8 × -11 lambda into k cap माइनस position vector of point p, that is 2I cap - j cap plus 5k cap। अब यहाँ से जो मिलेगा दैट इज नथिंग बट व्हाट, pm वेक्टर, pm वेक्टर इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैट गिवन पॉइंट एंड द लाइन। लेकिन यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर लैम्बडा प्रेजेंट है, इसका अगर आप सब्ट्रैक्शन भी करोगे तो आपको वो सब्ट्रैक्शन मिलेगा लैम्बडा के फॉर्म में, ठीक है। सो लेट अस टेक अ कैलकुलेशंस। यहाँ पर 11 + 10 लैम्बडा -2, 11 - 2 इज 9, सो हियर इट बिकम्स 9 + 10 लैम्बडा इंटू आई कैप प्लस यहाँ पर ये -2 - 4 लैम्बडा -1, -2 - 1 इज -3, यहाँ पर आएगा ये -3 - 4 लैम्बडा इंटू जे कैप प्लस ये -8 - 11 लैम्बडा -5, -8 - 5 इज -13, -13 - 11 लैम्बडा इंटू के कैप। हियर इट इज अ पोजिशन वेक्टर, ये हमारा मिला pm वेक्टर, ठीक है। अब ये pm वेक्टर है, बट pm वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू whom, pm वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस पर्टिकुलर लाइन। अब ये लाइन किस फॉर्मेट में है, दिस इक्वेशन ऑफ लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ a r bar इज इक्वल टू a bar प्लस लैम्बडा इंटू b bar। जब हम किसी भी लाइन को कोई भी परपेंडिकुलर है कंटेंट तो ये कहते हैं तो वो a वेक्टर को परपेंडिकुलर होता है या b बार को, सो अल्टीमेटली इट इज परपेंडिकुलर टू b बार। सो फ्रॉम गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या कहेंगे हम, यहाँ पर b बार इज इक्वल टू क्या वैल्यू मिलती है, b बार इज इक्वल टू मिलता है हमें दैट इज 10i कैप -4j कैप -11k कैप, ये हमें b बार मिला, ठीक है। अब ये b बार क्यों निकाला हमने, क्योंकि ये pm परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, मतलब pm परपेंडिकुलर टू b बार, एज pm वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू गिवन line, therefore can we say that pm is perpendicular to b bar, yes we can say that। so pm is perpendicular to b bar, therefore the dot product between these two quantities, कौन सी दो quantities, pm bar and b bar is equal to होता है 0। so ये है हमारा pm वेक्टर, क्या है pm वेक्टर,
दैट इज 9 प्लस 10 लैम्बडा इंटू आई कैप प्लस यहाँ पर ये -3 इंटू -4 लैम्बडा इंटू जे कैप प्लस ये -13 -11 लैम्बडा इंटू के कैप. ये है पी एम और डॉट प्रोडक्ट विद बी बार. बी बार इज दिस 10 आई कैप -4 जे कैप -11 के कैप इज इक्वल टू कितना आता है 0. अब यहाँ पर इसका डॉट प्रोडक्ट कर लो. ये 9 प्लस 10 लैम्बडा इंटू 10 प्लस ये -3 -4 लैम्बडा इंटू -4 प्लस -13 -11 लैम्बडा इंटू -11. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या आता है, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0. यहाँ पर थोड़ी एक मिस्टेक हो गई थी. यहाँ पर -2 -1 मतलब -1 -2 +1. तो यहाँ पर जो -3 लिखा गया था वहाँ पर आएगा -1 एंड -1. अब करते हैं इसका कैलकुलेशन आगे. 10 इंटू 9 इज 90 प्लस 100 लैम्बडा -1 -4 इज 4 प्लस 16 लैम्बडा प्लस here it is -13 into -11, that is minus plus 143 and plus 121 lambda is equal to 0. इसके एडिशन करो. 121 plus 100 is 221, 221 plus 16 is 237 lambda. Here 143 plus 90 is 233 and 233 plus 4 is 237 is equal to 0. Therefore lambda is equal to कितनी मिलेगी वैल्यू हमें -1. Put this lambda is equal to -1 in this equation. इस इक्वेशन में रखो तो आपको क्या मिलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट m. तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ और इससे जो पी एम वेक्टर निकाला हमने उसको इक्वेशन नंबर 2. पुट इन इक्वेशन 1 एंड 2. इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों में भी रखो. पहले इक्वेशन 1, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या आएगा फिर, इक्वेशन 1 मिलेगा हमें 11 प्लस 10 इंटू -1. 11 प्लस 10 इंटू -1 मतलब 11 माइनस 10 इंटू आई कैप प्लस ये -2 -4 इंटू -1 मीन्स +4 इंटू जे कैप प्लस यहाँ पर ये -8 -11 इंटू -1 इज +11 इंटू के कैप. ठीक है, तो दिस इज आवर पी एम वेक्टर. ये क्या मिला हमें, सॉरी, पोजीशन वेक्टर ऑफ एम. इट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट m, दैट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर. तो m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे यहाँ पर देखिए, 11 माइनस 10 इज 1, 4 माइनस 2 इज 2 एंड 11 माइनस 8 इज 3. सो m पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स 1, 2, 3 मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है उसके कोऑर्डिनेट्स आए 1, 2, 3. अब इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 में हमें pm वेक्टर मिलना था. इक्वेशन 2 में pm वेक्टर मिलना था, तो pm वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, 9 माइनस 10 दैट इज माइनस आई कैप -1 माइनस ऑफ -4 मतलब -1 प्लस 4 दैट इज +3 इंटू जे कैप. देन -13 प्लस 11 दैट मीन्स -2 के कैप. दिस इज आवर पीएम वेक्टर. पीएम वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालते सो दैट मैग्नीट्यूड मस्ट बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर. देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ पीएम वेक्टर इज इक्वल टू √-1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ये -2 स्क्वायर. Here it is equal to -1 square is 1 plus 9 plus 4 that is √14 units is the required length of perpendicular and 1, 2, 3 are the foot of perpendicular.